पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में नजर आ रहे हैं। उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर चंबल की सीटों पर जीत का दावा पेश भी किया जा रहा है। वही मौका है प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे का, जो कि 22 जुलाई को सिंधिया की गढ़ से हुंकार भरेंगी। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जयवर्धन सिंह ने संभाला चुनावी मैदान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ हुए मुखर, ग्वालियर चंबल की सीटों पर ठोका दावा। टिकट वितरण को लेकर जयवर्धन का खास फॉर्मूला। दरअसल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सक्रिय हो चुके हैं। वे प्रियंका गांधी की सभा को सफल बनाने के प्रयास में भी जुटे हुए हैं और इसी बीच उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और कहा कि उनके जाने के बाद भी नगरीय निकाय चुनाव में काफी सफलता हाथ लगी है। जैसा मैंने कहा है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सिंधिया जी के जाने के बाद, वो तो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, मगर लास्ट बाई इलेक्शन में तो ये नहीं हुआ था, बीजेपी ज्यादा जीती थी है। नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो सबसे अधिक जो बदलाव हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, मुरैना में हुआ था। ग्वालियर में 3 सीटें थी, 2 पर कांग्रेस को जीत मिली। मुरैना में 5 सीटें थी, 3 पर कांग्रेस को जीत मिली। अशोकनगर में 2 थी, 1 भी नहीं मिली कांग्रेस। तो यहाँ की बात अलग है। हम यहाँ पर इस बार और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बार विश्वास है कि अशोकनगर में भी जो हमें रुझान दिख रहे हैं, तीनों सीट पे कांग्रेस को जीत मिलेगी इस बार। अभी आप बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें इसका मेरे पास कारण भी है कि ऐसा क्यों हो रहा था। दिक्कत यह है कि सिंधिया जी और उनके जो विधायक और मंत्री हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो ना तो मानते हैं भाजपा को, ना वो मानते हैं कांग्रेस को। वो एक व्यक्ति विशेष को मानते हैं, जो सही प्रथा नहीं है। हमेशा एक राजनीतिक संगठन में अनुशासन होना चाहिए है, पार्टी का सम्मान होना चाहिए है। अब जिस पार्टी ने सिंधिया जी को केंद्र मंत्री बनाया, इतना सम्मान दिया, उनको ही ने धोखा दे दिया था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, वो भी आज कहाँ संतुष्ट हैं। चाहे हम नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात करें, चाहे जयपाल सिंह पवैया जी की बात करें, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें, या फिर अगर आप ये माने तो वी डी शर्मा जी भी ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। लेकिन आज जो एक स्थिति बन रही है, महाराज भाजपा अलग और नाराज भाजपा अलग, ऐसा कभी माहौल पहले भाजपा में नहीं था, लेकिन पिछले 3 साल में ऐसा माहौल बन गया है। क्योंकि और दिक्कत यही है कि जो उनके विधायक और मंत्री हैं वो मानते ही नहीं हैं भाजपा के नेताओं को। वो तो जो उनकी निजी कंपनी है उनको मानते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इस मौके पर जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस के टिकट वितरण का फॉर्मूला भी पेश किया और कहा कि कांग्रेस को सही समय पर टिकट देकर प्रत्याशियों को ज्यादा समय देना चाहिए। इसमें बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात है कि इलेक्शन कमेटी स्थापित की जाती है और उस इलेक्शन कमेटी में जो चयन समिति रहती है, उसमें पीसीसी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ साथ एआईसीसी के हमारे अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी जो एआईसीसी महामंत्री रहते हैं, और उनके साथ में जो अन्य प्रभारी जो एआईसीसी के रहते हैं वो उसमें शामिल रहते हैं और वही चयन करेंगे। इसमें परंपरा रही है कि आचार संहिता के बाद ही लगभग सूचियां जारी होती हैं। लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अगर जल्द कुछ सीटों पर टिकट डिक्लेयर होंगे जहां पे लगातार कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, तो कम से कम वहां पर प्रत्याशी को और समय मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगभग अब तक परंपरा रही है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने के बाद ही अधिकतर पार्टियां टिकट डिक्लेयर करती हैं। जयवर्धन सिंह ने अपने बयानों के बीच लाडली बहना योजना के कार्यक्रमों के कारण सरकार की तरफ से फिजूल खर्ची करने का भी आरोप लगाया और इन्हें विकास कार्यों में खर्च कर जनता को लाभ देने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अशोकनगर।